हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ में चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं समय खराब ना करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी कैसे पता करते हैं कि समांतर श्रेणी कोई दिया हुआ नंबर, कोई दी हुई सीरीज को हम कैसे पता करेंगे कि वो समांतर श्रेणी है। जैसे आपके पास एक यहाँ पे देख रहे हैं सीरीज है, ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। ये आप देख रहे हैं 100 है और आपका 70 है, 40 है और 10 है। ये आपसे आपके ये सीरीज दी हुई, हमको पता करना है कि ये कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समांतर श्रेणी है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ये जो 1 है, कामा 2, कामा 3, कामा 4, ये जो नंबर है, यानी ठीक पिछले वाले पद से उसका अगला वाला पद माइनस कर देते हैं। 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। अब 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं माइनस करने के बाद हर बार 1 आता है। देखिए हर बार क्या आता है, 1 आता है, मतलब सेम आ रहा है नंबर। अगर यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, तो इसका मतलब क्या है, ये एपी है। क्या है, एपी है, एपी। अब आपका अगर आप देखिए 100 में से 70 घटाएंगे, 100 एज आप 100 लिख लें ऐसे, और माइनस 70 घटा दें, तो आप इसमें से क्या पाएंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 70 में से अगर आप 100 घटाते हैं तो आपको मिलने वाला है -30। ठीक है, ठीक उस तरीके से आप 40 में से 70 घटाएंगे, यानी आप 40 में से 70 घटाते हैं तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे भी -30। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या, ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो मतलब घटाने के बाद अगर आंसर हमेशा सेम आता है तो मतलब वो आपकी समांतर श्रेणी है, एपी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि ये जो घटाने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद आपका ये जो 1 आया है, यहाँ पे -40 आया, इसको क्या कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल अभी आप इतना जान लो कि समांतर श्रेणी आप पहचानोगे कैसे। आई बात समझ में? चलिए अच्छी बात है, आ गई तो। अब देखिए इसमें लिखा है each of the numbers in the list is called a term, यानी पद कहते हैं। ये जो आपके नंबर है ना, 3 है, माइनस में 2, माइनस में 1, 0, 3, 3, 3, -1, 0, -1.5, -2.0, -2.5 इत्यादि। ये जो ना सबको, इनको क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। इन पदों को क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक है, ये जो संख्या है इनको टर्म कहते हैं, पद कहते हैं हिंदी में। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एपी लिखा जाता है। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी कह रहा है एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है। इसका व्यापक रूप होता है। आगे हम समझेंगे कि इसको क्या कहते हैं। ये पहला पद जो है आपका, ये ए है, इसको आप A1 कह सकते हैं, इसको आप A2 कह सकते हैं, इसको आप A3 कह सकते हैं, ये 4, ऐसे आप डॉट डॉट। कहीं आप देखेंगे हर बहुत जगह आपको A बराबर A1 होता है। अगर A बराबर A1 हो जाएगा ना, तो A के बाद तुरंत A2 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, A4 आएगा, A5 आएगा, ऐसे आएगा समांतर श्रेणी। ठीक है, A को क्या कहते हैं, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, प्रथम पद होता है। ठीक है, ए को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। और डी को कहते हैं सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। डी को क्या कहते हैं, सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। आई बात समझ में? अब आपका आता है डी निकालते कैसे हैं।
अभी मैंने आपको समझाया था डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते कैसे हैं। तो डी निकालने के लिए ठीक है, इसको जो आपका पिछला पद होता है उसमें से अगले वाले पद को घटाते हैं। देखिए इस वाले में से आप इसको घटा सकते हैं, यानी a1 माइनस ए आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको a2 माइनस a1 कर सकते हैं। इस तरह से आपका डी निकलेगा। आगे जब सवाल लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आपका देखिए एक एग्जांपल दे रखा है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 AP राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस t। कह रहा है इसका ना प्रथम पद बताना है, प्रथम पद बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी सार्वंतर d बताना है। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3/2, ये कैसे, जो इसका ये पहला पद होता है ये यही आपका a होता है, ये जो आपका पहला पद होता है इसको हम कहते हैं a कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखिए d इक्वल टू ये रहा है आपका 1/2 माइनस 3/2, 3/2 आप इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 3/2 माइनस 2/2 कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा। तो इसका जो d है कॉमन डिफरेंस है वो आपका आ गया -1। ठीक है, अब आपका आता है एग्जांपल नंबर 2, which of the following list of number from an AP if they from an AP write the next two terms। कह रहा है कि ये जो नीचे नंबर दिए हुए हैं क्या ये AP हैं, अगर ये AP हैं तो इसके दो टर्म और लिखिए, आगे के दो टर्म और लिखिए। ठीक है, चलिए पहले हम ये पता करेंगे AP है कि नहीं है ये। तो देखिए फर्स्ट टर्म a बराबर 4 दे रखा है, क्या है a बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है। अब आप d निकाल के देखिए, देखिए d हमको क्या करना है 10 में से हमको -4 करना है, तो आपका क्या आने वाला है भाई साहब 6 आ जाएगा। अब आपको 16 में से 10 माइनस करना है, 16 में से 10 माइनस करना है तो आपका तब भी आ जाएगा 6। तो आप देख रहे हैं दोनों कंडीशन में ये सेम है, तो ये क्या होगी AP है। आई बात समझ में, दिस इज AP, ये AP है। अब इसके नेक्स्ट टू टर्म निकालने हैं, आगे के दो पद निकालने, तो वो हम कैसे निकालेंगे, आगे के इसके दो पद कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए a बराबर हमारा हो गया 4, d बराबर हो गया हमारा 6। ठीक है, आगे के दो टर्म निकालने के लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है आपके पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। ठीक है, an का मतलब होता है कौन सा पद निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए कौन सा, यहाँ पे 1 2 3 4 चार पद दे रखे हैं, तो मतलब हमें किससे निकालना है, पांचवें पद से निकालना है। तो n की जगह पे आप a5 रखेंगे, a की जगह पे 4 और यहाँ रखेंगे 5 माइनस 1 गुणे d की वैल्यू 6। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 28 इसको हल करने पे। और ये 6 निकालेंगे, अगले दो टर्म निकालने थे तो 4 टर्म दे रखे थे, यानी 5 पद पहले से दे रखेंगे, आगे के दो पद और निकालने हैं तो पांचवा और छठा पद निकालना है। तो छठे पद के लिए आपको यहाँ पे क्या रखना है 6 रखना है, तो उसके लिए जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 34। ठीक है, चलिए आपको समझ आ गया होगा। प्रश्नावली एक साथ साइज है जो आपकी स्टार्ट करते हैं 5.1। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है भाई साहब आपके लिए। चलिए कह रहा है सिचुएशन दी हुई है, आपके पास कुछ सिचुएशन दी हुई है और उस सिचुएशन को ही आपको हल करना है, बताना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है, अगर है तो क्यों है। आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी है तो क्यों है, आपको ये बताना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं समांतर श्रेणी है। पहला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। चलिए क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि अगर आप पहला किलोमीटर चलते हैं
ये आपका पहला किलोमीटर है, तो आपसे लिए जाएंगे 15 रुपए। कितने लिए जाएंगे? 15 रुपए। ठीक है। और उसके बाद अब जितना भी किलोमीटर चलेंगे ना, सबका सिर्फ 8 रुपये लिया जाएगा आपसे। कितना लिया जाएगा? हर किलोमीटर का आपका 8 रुपये लिया जाएगा। कितना? 8 रुपये। आई बात समझ में? पहले का 15, बाकी का 8। तो चलिए मान लीजिए कि मैं 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला, तो मैं ड्राइवर को कितना देता? 15 रुपया देता। लेकिन मुझे और आगे 1 किलोमीटर जाना था, तो अब 1 किलोमीटर में और आगे आ गया, तो मैं कितनी दूरी चल लिया? 1 किलोमीटर ए और 1 किलोमीटर ए, तो कितना चला? 2 किलोमीटर। इसका 15 रुपया और इसका 8 रुपया, तो अब मुझे कितना देना पड़ेगा? 23 रुपया देना पड़ेगा भाई। ठीक है। अब मैंने कहा नहीं, 1 किलोमीटर मुझे और जाना है, तो मैं क्या किया? 1 किलोमीटर और चल गया, यहाँ आ गया मान लीजिए। तो अब बताइए कितना? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और यहाँ पे 1 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर हो गया। तो देखिए इसका 15 रुपया, इसका 8 रुपया, फिर इसका 8 रुपया, तो कितना हो जाएगा आपका? 3 किलोमीटर का किराया आपका हो जाएगा टोटल 31 रुपया। ऐसे ही 4 किलोमीटर का क्या हो जाएगा आपका? 39 रुपीज। ठीक है। ये आपको समझ में आया ये किराया कैसे निकल रहा है? ठीक है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, फर्स्ट किलोमीटर का 15, उसके बाद दूसरे का 23, तीसरे का 31, चौथे का 39। ये आपका किराया निकल के आया। अब आपको ये बताना ये एपी है कि नहीं है। तो देखिए हमारी जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 15, 23, 31, 39 from an AP because every next term is 8 more than the pros। देखिए ये क्या कह रहा है? आगे के जितने भी टर्म है, आगे के जितने भी टर्म है उन सब में 8 ज्यादा है। चलिए आपको समझाते हैं कैसे। 8 ज्यादा का मतलब क्या आ रहा है? डी। ये जो डी है ना हर जगह सेम है। क्या है? डी हर जगह क्या है? इक्वल है, सेम है। चलिए कैसे निकालेंगे? जैसे हमने 23 में से हमको क्या माइनस करना है? 15 माइनस करना है। हमको क्या माइनस करना है? 15 माइनस करना है। तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है भाई साहब? 8 मिलने वाला है। ठीक उसी तरीके से 31 में से आपको -23 करना है, तब भी आप देखेंगे कि आपको आंसर मिलने वाला है 8 मिलने वाला है। तो आप देख रहे हैं ये जो डी है दोनों का सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एपी है, ये समांतर श्रेणी है, बिल्कुल है। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देख लेते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या कह रहा है? समझ नहीं आया कुछ। चलिए समझाता हूं मैं आपको बेहतरीन तरीके से। कह रहा है कि एक सिलेंडर है। चलिए मैं ये मान लेता हूं मेरे पास एक सिलेंडर है। ठीक है। ये आप देख रहे हैं एक सिलेंडर है, इसमें कुछ हवा भरी हुई है। मान लेते हैं इसमें हवा ये भरी है। कह रहा है इसका 1/4 भाग आपको निकाल देना है। 1/4 भाग हमने निकाल दिया। तो मान लो अब जो एयर बची थोड़ी कम बची, थोड़ी कम बची एयर आपके पास। अब इस बची वाली एयर का भी 1/4 भाग बाहर कर लो, फिर जो एयर बची उसका भी 1/4 भाग बाहर कर लो। तो ये क्या कह रहा है? हर बार बची हुई एयर का 1/4 भाग खत्म करना है आपको। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास 10 रुपए है, आपको हर बार 2 रुपए खर्च करने, तो आपने अभी आपके पास कितने हो गए? 2 रुपए खर्च, 8 रुपए। फिर 8 रुपए में से आपको 2 रुपए खर्च करने हैं, तो आपके पास बचेंगे 6। फिर 6 रुपये में से आपको 2 रुपये खर्च करने हैं, तो फिर आपके पास बचेंगे 4। तो ऐसे ऐसे आपको ये पैसे खर्च करने, उसी तरीके से यहाँ पे एयर निकालनी है। ठीक है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो सिलेंडर है उसमें जो हमारी एयर है वो V लीटर्स है। कितनी है? V लीटर्स है। आई बात समझ में? और कह रहा है इच स्ट्रोक यानी प्रत्येक बार 1/4 ऑफ एयर remaining in the cylinder at time। कह रहा बची हुई एयर का 1/4 भाग हर बार निकालते हो आप। अभी मैंने समझाया कि कैसे समझे। चलिए मैं मान लेता हूं 1/4 हर बार निकालता हूं, तो मेरे पास कितनी एयर है? V है। कितनी है? V लीटर। तो V का, आप V का 1/4 निकालिए। V का पहले 1/4 निकालेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? V/4 आएगा।
और आपको इसको घटाना किसमें से, v में से ही तो घटाना है, इसी का तो हम निकाल रहे हैं भैया 1/4। तो v माइनस v बटे में 4, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा v, तो ये हो जाएगा 3v/4, 3v/4। तो देखिए यहाँ पे हमने निकाल दिया 3v/4, v का 1/4 हमने निकाला तो v/4 आया, v माइनस v/4 बराबर 3v/4 आ गया। ठीक है, अब 3v/4 का भी आपको फोर्थ निकालना, 1/4 निकालना है, तो 3v/4 ऑफ 1/4 बराबर 3v/16 हो जाएगा। कैसे, देखिए 1 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3v आएगा, लेकिन 4 का 4 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v/16 आएगा। आई बात समझ में, आपका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई से है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करते हैं, 3v/4 से आपको माइनस करना है 3v/16 को, तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से, आप एलसीएम ले लेंगे 16। ठीक है, अब हो जाएगा 9, सॉरी 4 है ना, तो 4 × 12, सॉरी 12v माइनस 3v, आप इसको माइनस करेंगे तो 9v बटे में 16 आ जाएगा। तो देखिए ये क्या आ गया, 9v बटे में 16 आ गया। इसका भी 1/4 भाग होता है, 9v बटे में 64, इसको भी हाफ हल करेंगे तो आएगा 27v बटे में 64। तो ये आपकी उसकी हो गई सीरीज। क्या एपी है ये, हमें ये पता करना है, क्या ये एपी है, तो देखते हैं एपी है कि नहीं है ये। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ही एपी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, मैं अभी आपको समझा देता हूं कि एपी ये क्यों नहीं मिलेगी। चलिए मैं 3v/4, 3v/4 से माइनस v को माइनस करता हूं, तो हो जाएगा 3v माइनस 4v बटे में 4। ठीक है, घटाएंगे माइनस v बटे में 4, ये आपका d आ रहा है, d। तो इसका भी आप निकालेंगे तो d अलग आएगा, और जिसमें भी d अलग आता है वो आपकी कभी भी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती है। चलिए हम अगला देखते हैं। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिजिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिजिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द राइज बाय 50 फॉर इच। कह रहा है, आप देखो इसको क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है देख लेते। सबसिक्वेंट मीटर्स, इसका मतलब क्या है समझिए। कह रहा है एक को कुआं खोदना है भैया, आपको क्या करना है, कुआं खोदना है। ये कुआं है, मान लो हमको ये कुआं खोदना है। पहले मीटर का वो लेगा आपसे 150 रुपया, कितना लेगा, 150। फिर उसके बाद हर मीटर का आपसे सिर्फ लेगा 50, सिर्फ 50 रुपये। आई बात समझ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट मीटर का, ठीक है, पैसे की कॉस्ट है वो है 150। तो 2 मीटर का क्या होगा, आप इसमें 50 और जोड़ देंगे, 200 हो जाएगा। 200 में फिर आप 50 जोड़ेंगे तो तीसरा मीटर हो जाएगा। ऐसे आप चौथा मीटर भी निकाल लेंगे जोड़ के। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि सब में 50-50 कॉमन है। सब में क्या है, 50-50 कॉमन है। और आपका यही क्या है, आपका यही क्या है, कॉमन डिफरेंस भी तो होता है भाई साहब। कितनी बार समझाया यार कि आप कॉमन डिफरेंस निकालो। आप डी निकाल के देख लो, डी निकालोगे 200 में से 150 घटाओगे, 200 में से 150, 50 बचेगा। 250 में से 200 घटाओगे तब भी 50 बचेगा। इससे क्या पता चलता है, इसका डी एकदम सेम है। अगर डी सेम है तो समांतर श्रेणी है ये। चलिए अगला लगाते हैं। The amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at the compound interest at the 8% per year upon annum। ठीक है, चलिए
अब इसको हल करते हैं, क्या कह रहा है आप समझे। कह रहा है 10,000 रुपया इसने जमा किया। कितना किया? 10,000 रुपया इसने जमा कर दिया, ठीक है। और हर साल पर उसको कितने मिलते हैं? 8% ब्याज मिलता है हर साल। आई बात समझ? तो इसको हमें बताना है एपी है कि नहीं है। चलिए हम देखते हैं ये एपी है कि नहीं है। We know that if RSP is deposit at R% compound interest per annum, क्या ये कह क्या रहा है आप समझो। कह रहा है कि अगर आप P को, यानी आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता, जो आपका कुल पैसा था, आप उसको R% की दर पर क्या करते हो? जमा कर देते हो। कितने समय के लिए? n साल के लिए। तो आपको मिलने वाला है ये फार्मूला। आई बात समझ में? अब आपको ये फार्मूला मिल जाए तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करोगे, समझो पहले, ठीक है। आपका जो पहले साल का ब्याज होगा, जो पहले साल का सीआई होगा, ठीक है, जो पहले साल का आपका सीआई होगा वो क्या निकल के आएगा? पहले साल के लिए आप क्या रखोगे? 10,000, यही रखोगे। फिर क्या रखना है आपको? 1 रखना है फार्मूले का, ठीक है, 1। और उसके बाद आपको प्लस लगाना, फिर आर की वैल्यू, आर मतलब रेट कितना परसेंटेज है, तो 8% है, बटे में 100 रखना है। समय कितना ले रहा है भाई साहब? 1 साल, पहले साल का निकाल रहे हैं। तो ये आंसर आपका इतना ही आएगा। दूसरे साल में यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तीसरे साल में क्यूब हो जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा। आप देख रहे हैं कि आपका क्या होगा, ये श्रेणी बन गई। आपको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो ये बिल्कुल समांतर श्रेणी नहीं है। जब आप इसका डी निकालेंगे तो एकदम बिल्कुल अलग आएगा। आई बात समझ में? चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। टोटल इस प्रश्नावली में सिर्फ 4 क्वेश्चन है। हम दूसरा लगा लेते हैं, जल्दी समझ आ जाएगा। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन फॉलोज। कह रहा है कि आपको इसको फर्स्ट टर्म ए बताना है। क्या बताना है? फर्स्ट टर्म आपको ए बताना है। और आपको, सॉरी, आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है, सॉरी, फर्स्ट टर्म आपका दे रखा है और डी दे रखा है। तो आपको क्या बताना है? इसके आगे के 4 टर्म बताने। टोटल आपको 4 टर्म बताने हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले पद निकालने का, टर्म निकालने का फार्मूला बताया था, ठीक है। चलिए पहला सवाल उस पर हम हल करते हैं। कह रहा है लेट्स कंसीडर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बी a1 a2 a3 a4 a5 डॉट 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 डॉट। कह रहा हमने सीरीज को मान लिया है कि ये सीरीज है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। an बराबर, यानी कोई पद निकालना हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। एन का मतलब होता है कौन सा पद निकालना है। तो देखिए a1 बराबर है 10 और d बराबर भी 10, यानी a का मान कितना दे रखा है भाई साहब? 10 दे रखा है, और d का भी मान 10 दे रखा है। तो कैसे हल करेंगे? बिल्कुल हल करेंगे। चलिए लगाते हैं। देखिए ये आपका फार्मूला रहा। तो मैं ए, देखिए ए पद तो मेरे पास, यानी प्रथम पद है 10। तो अब मुझे कौन सा दूसरा वाला निकालना होगा। तो मुझको n की जगह पे 2 रखना होगा। a2 बराबर, ए का मान हमारा कितना है? 10 है, तो भैया 10 रखो यहाँ पे ना, प्लस यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि दूसरा पद है, तो 2 माइनस 1 गुणे 10। तो आपका क्या आ जाएगा? 10 प्लस 2 में से 1 घटेगा, 1 गुणे 10। तो 10 और 10 मिलके 20 हो जाएगा। तो दूसरा पद क्या हो गया? 20 हो गया। तीसरा पद 30 हो जाएगा। ऐसे ही लगाना है, ठीक है। n की जगह पे यहाँ पे 3 रखना है तो 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। और यहाँ पे आपको ये रहेगा, न कि a1 a2, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से। ये आपका a3 भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने फार्मूले
दूसरे तरीके से यहाँ लगा रखा, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने फार्मूला बता दिया है। चलिए अब हम आप देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, उसी का जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, वो a बराबर दे रखा है -2, d बराबर दे रखा है 0। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ये तरीका भी ठीक है। देखिए क्या है, a1 बराबर a -2, a1 का मान कितना है -2, a2 पद निकालने के क्या करते हैं, a1 में d जोड़ते हैं, a1 में d जोड़ते थे, इसमें d जोड़ेंगे 0 मिलेगा, माइनस सब में जोड़ते जाएंगे 0 0 0, तो आपको आंसर ये मिलता जाएगा। नहीं तो आपको मैंने ये फार्मूला बता रखा, इस फार्मूले पे आप मान रखते जाएंगे n का और आंसर आता जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। थर्ड क्या कह रहा है, ठीक है, देखिए थर्ड है एपी, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये एक एपी दे रखा है और इसका आपको प्रथम पद लिखना है। क्या लिखना है, प्रथम पद लिखना है, ए लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। ये आपको दो चीजें इसमें लिखनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं, पहले शुरू करते हैं। गिवन सीरीज दे रखा है 3 1 -1 -3। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होता है ना, मैंने बताया कि पहला पद होता है, तो यहाँ पहला पद 3 है, तो a बराबर 3 हो गया। डी निकालना है भाई साहब, डी के लिए मैंने क्या बताया था आपको, माइनस करना था, 1 में से -3 करना है, 1 -3, तो आंसर आएगा -2। -1 से -1 करना है तो हो जाएगा -2। आप हर देख रहे हैं हर हालत में -2 आ रहा है, तो मतलब क्या है ये, कि ये आपकी समांतर श्रेणी है और इसका जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, वो कितना है, 3 है। a बराबर कितना, फर्स्ट टर्म 3 और d बराबर कितना है -2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। उसी तरीके से गिवन सीरीज, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। इसमें जो आपका फर्स्ट टर्म है वो -5 है और आपको d निकालना होगा, तो -1 -5, ठीक है, -1 +5 हो जाएगा, घटा देंगे तो ये 4 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको भी करेंगे। ठीक है, 3 में से -1 करेंगे तो -4 माइनस प्लस से हो जाएगा और ये हो जाएगा टोटल 4। इस तरीके से आपका ये भी सवाल हल हुआ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपका, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, 3 टर्म आगे के बताने हैं। क्या बताने हैं, 3 टर्म बताने हैं। कुछ 3 टर्म कैसे निकले, 3 टर्म कैसे आप निकालोगे, ठीक है, इसके बारे में हमको जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल आपका दे रखा है, ये रहा 2 4 8 16, ऐसे बाकी भी सवाल दे रखे हैं। हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, गिवन टू अस 2 4 8 16, इसको हल कैसे करेंगे। चलिए, हेयर द कॉमन डिफरेंस इज, इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, तो मैंने बताया था, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 -7 4 -2 2 आ गया। ठीक है, 8 -4 4 आ गया, 16 -8 8 आ गया। अब इसमें देख रहे हैं डी एकदम सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ये क्या है आपका एपी नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम ऑलवेज, यहाँ हमेशा नहीं आ रहा है भाई सेम, तो ये एपी नहीं है। देयर फॉर द गिवन सीरीज आर नॉट परफॉर्मिंग एन एपी, यानी ये एपी नहीं बन रही है किसी भी हालत में भाई। चलो देखते हैं दूसरा वाला, ये आपको गिवन है, ठीक है, इसका आप डी निकालेंगे। देखिए सब में डी सेम आ रहा है, डी निकालना तो आपको आ गया होगा, सब में डी एकदम सेम आ रहा है। ठीक है, डी सब में सेम आ रहा है, तो मतलब ये क्या है भाई साहब, ये तो समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के भी भाई पद हमको निकालने पड़ेंगे ना। तो हमने पद निकालने का जो आपको फार्मूला बता रखा था, सेम फार्मूला देखिए ये रहा। हमने आपको क्या फार्मूला बता रखा था, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 ऑफ डी। ए एन की जगह पे देखिए आपको रखना है 5, आगे के 3 पद निकालने हैं ना, तो आपको रखने हैं 5 बराबर का निशान, ए का मान आपको क्या रख देना होगा, क्योंकि ए का मान आपको पता है क्या है, अभी हमने देखा ए का मान क्या है,
ठीक है, ये रहा आप जो आपका ये आपका 2 जो है ए का मान है, जो 2 है आपका ए का मान है और डी है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको रखना है 2 प्लस 5 माइनस 1 गुणे 1/2, तो हो जाएगा 2, ये आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे 4 गुणे 1/2, 2 से 2 ये 4 कैंसिल, 2 प्लस 2 बराबर 4। ठीक है, तो A5 आपका 4 निकल के आया। उसी तरीके से A6 निकालेंगे 9/2 और फिर A7 5। ऐसे भी आप बाकी सवाल इसी तरीके से करेंगे। सब में आपको यही काम करना है कि सबसे पहले आपको D निकालना है। अगर सबके D सेम आते हैं निकालने पे तो मतलब क्या है, वो समांतर श्रेणी AP है। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत अच्छे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।